प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के खूबसूरत से वचन के साथ विमय कलीसिया की तरफ से आपके लिए बरकत लेकर आया हूँ और आज खुदावंत के वचन से आपको उभारना चाहूँगा। लेकिन इससे पहले मैं परमेश्वर के वचन में जाऊँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के पास आपके लिए एक बहुत खूबसूरत सा तोहफा है जो वो आपको देना मांगता है। कई बार आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार वाले, आपका घराना आपके लिए तोहफों को लाए। और अच्छा लगता है ना जब बर्थडे मनाते हैं और रिश्तेदार तोहफों को लाया करते हैं, दोस्त तोहफों को लाया करते हैं, उनको अनबॉक्स करना और उनमें से अच्छी अच्छी चीज़ों को खोलना। कई बार ऐसा होता है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं पर उससे बढ़कर कई बार हमें गिफ्ट मिलता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें तोहफा मिलेगा पर हमें कुछ भी नहीं मिलता। जब हम बचपन में थे तो हमारे पास ढेरों खिलौने थे, खेलने के लिए ढेरों चीजें थी और लोग आकर हमें तोहफे दिया करते थे। लेकिन जब हम जवान होने लगे, जब जिम्मेदार होने लगे, अपनी चीजों को समझना शुरू किए, तो वैसे ही हमारे को लोगों ने देना बंद कर दिया और वो अपेक्षा करने लगे कि अब हम भी उनको दें। आपको आज बताना चाहता हूं एक खूबसूरत सी बात जो परमेश्वर के वचन में लिखी है एक औरत के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं ये वचन आपके बीच में पढ़वाऊं, मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं। आज प्रभु यीशु मसीह आपको कुछ देना चाहता है। ये कहानी आपको मालूम है, यीशु मसीह एक ऐसे स्थान में गया है जिस स्थान में हर कोई जाना पसंद नहीं करता है। और मालूम है ये एक ऐसे स्थान पर गया है जहां पर से लोग अपने रास्तों को मोड़कर एक लंबे रास्ते को पकड़ा करते थे और नदी को पार करते थे और नदी को पार कर कर अपने रास्ते को लंबा करके ये नासरत को जाया करते थे, नासरत से यहूदिया को आया करते थे। पर एक स्थान था बीच का जिसका नाम था सामरिया, और सामरिया के अंदर ये स्थान जिस जगह पर कोई भी जाया नहीं करता था। मालूम है उस स्थान को लोग अच्छी निगाहों से नहीं देखते थे, उस स्थान को लोग अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करा करते थे। पर यीशु मसीह के बारे में इस प्रकार से लिखा है वो उस दिन वहां पर गया। और ये नहीं लिखा है कि वो गया, पर लिखा ये भी है कि उसका वहां जाना अवश्य था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम कि वो वहां जाए। मालूम है इसलिए नहीं कि वहां पर जाकर उसे सुसमाचार प्रचार करना था, इसलिए नहीं कि वहां पर उसको अपने चमत्कार दिखाने थे, लेकिन बताना मांग रहा हूं कोई प्यासा बैठा हुआ था उसकी ताक में कि कोई तो आए और उसे पानी पिला के चला जाए, कोई तो आए उसकी जिंदगी की उस प्यास को बुझा दे, उसकी उस परेशानी को खत्म कर दे, उसकी उस मुसीबत को खत्म कर दे। लेकिन आज बताना मांग रहा हूं यीशु मसीह का उस जगह से जाना बहुत इंपॉर्टेंट था। और यीशु मसीह उस स्थान से जाने लगा और रास्ते में रुक गया एक कुएं के पास, और उस स्थान पर एक स्त्री थी जो पानी भर रही थी। आपको पूरी कहानी मालूम है और वचन के अंदर इस प्रकार से लिखा है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, मैं आज आपको बताना मांग रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के पास आपके लिए उसका जीवन जल है। प्रभु यीशु मसीह के पास आपके लिए उद्धार है, आपके लिए चंगाई है। मेरी बहन मुझे मालूम है तुम बहुत परेशान रहती हो, अपने पति को लेकर बड़ी चिंताओं में रहती हो। मेरे भाई मुझे मालूम है तुम अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर बड़े परेशान हो। तुम मेरे बेटे मुझे मालूम है तुम अपने एग्जाम्स को लेकर बड़े डिप्रेस्ड हो। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह का वचन तुम्हारे लिए कुछ देना मांगता है। एक तोहफा प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे पास लाया है, आवश्यकता है उसे तुम ग्रहण कर लो। और इस प्रकार से लिखा है जो कोई उसमें से पीता है वो फिर प्यासा नहीं रहता। उसके बारे में ये लिखा है सिर्फ वो उसकी प्यास नहीं मिटती परंतु वो जल का स्रोत बन जाता है। आपके पास ज्ञान नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास दौलत नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास अच्छा परिवार नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास अच्छा घर नहीं है कोई बात नहीं, उस जल में से पीना शुरू करो और तुम में से स्रोत बनना शुरू हो जाएगा। तुम सिर्फ घर नहीं पाओगे
पर तुमसे घर बनवाए जाएंगे। तुम पैसा सिर्फ कमाओगे नहीं, परंतु तुम और लोगों में बांटने वाले बन जाओगे। तुम्हारे पास सिर्फ ज्ञान नहीं आएगा, पर तुम लोगों में ज्ञान बांटना शुरू कर दोगे। बाइबल के अंदर इस प्रकार से ही तो लिखा है कि मैं मूर्खों के द्वारा ज्ञानवानों को लज्जित करूंगा। इसलिए लिखा है क्योंकि परमेश्वर का हर एक वचन ताया हुआ और सच्चा वचन है। आज मैं उत्साहित करना मांगता हूं मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे प्रिय बच्चों, मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के अजीजों, या आसमान का खुदाबंद आपको कुछ बाहें खोल कर देना मांगता है। आवश्यकता है आप उसको ग्रहण कर ले। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये मेरे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि खुदाबंद का कलाम इस प्रकार से सिखाता है कि जो कोई, ये नहीं लिखा है कि वो सामरी स्त्री सिर्फ उस जल में से पिए और अनंत जीवन को पाए, पर ये लिखा है कि जो कोई उस जल में से पिए, एनीवन, तुम या फिर और कोई जो इस वचन को सुन रहा है, इस पृथ्वी के छोर तक, इस दुनिया के आखिरी हिस्से तक, समुद्र के इस पार से उस पार तक, कोई भी यीशु के उस लहू में बहे हुए, सैक्रिफाइस किए हुए ब्लड की कुर्बानी को जानकर उसके जल में से पिए, तो उसको परमेश्वर अपना श्रोता बनाने के लिए तैयार है। उसके वचन के अंदर इस प्रकार से लिखा है, जो कोई उसके जल में से पीता है वो फिर प्यासा नहीं रहता। आपको मालूम है, अब तक तुम्हें लग रहा था कि मेरे पास पैसा नहीं है, अब तक तुम्हें लग रहा था तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, अब तक तुम्हें लग रहा था तुम्हारे पास बंगला नहीं है, अब तक तुम्हें लग रहा था मेरी औलादें नहीं हो रही हैं, आपको अब तक लग रहा था कि सब चीजें खराब चल रही हैं, मौत हमारे दर पर है, बीमारियां ठीक नहीं हो रही। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं, मेरा सुसमाचार ये नहीं है कि आपका जीवन में चंगाई आ जाएगी, आपके जीवन में परिश्रम खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपके उस जीवन के अंदर, उस परिश्रम में भी यीशु मसीह तुम्हें शांति देगा। उस कठिनाइयों के अंदर भी यीशु मसीह तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हारी निगहबानी करेगा, तुम्हारी रहनुमाई करेगा, तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। पैसे तुम 2 कमा रहे थे, कल भी 2 कमाओगे, लेकिन उन 2 रुपयों के अंदर भी आसमान के खुदावंद की बरकत होगी और वो 2000 के बराबर होंगे। आज बताना मांग रहा हूं, उसके जल में से पीना शुरू कर दो, और जब उसके जल में से पीना शुरू करोगे तो बाइबल इस प्रकार से कहती है, वो सिर्फ तुम्हें तृप्त नहीं करेगा पर तुम्हें उंडेलने वाला बना देगा। आज आवश्यकता ये है कि तुम उंडेलने वाले बनो और उसमें से ले लो। उसके वचन के अंदर इस प्रकार से लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जैसा मैंने शैतमैत पाया है मैं तुम्हें दे देता हूं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि तुम क्या ग्रहण कर रहे हो। आज तुम अपने कमरे के अंदर बीमारी की हालात में पड़े हुए हो, अपनी चंगाई को ग्रहण कर लो। आज तुम्हें लग रहा है तुम कर्जे के अंदर हो, अपने कर्जे से रिहाई को ग्रहण कर लो। कोई तो हो जो उसकी चंगाई को ग्रहण कर सके, कोई तो हो जो उसकी रिहाई को ग्रहण कर सके, कोई तो हो उसकी आजादी को ग्रहण कर सके। बहुत जरूरी है कि तुम क्या ग्रहण कर रहे हो। संसार के दिए हुए ताने तुम ग्रहण कर लेते हो, संसार की दी हुई बातों को तुम ग्रहण कर लेते हो, तुम्हारे फूफा फूफी की बातों को तुम ग्रहण कर लेते हो, तुम्हारे रिश्तेदारों की वो नेगेटिव चीजों को तुम ग्रहण कर लेते हो। आज मेरा सवाल है और मैं उत्साहित करना मांगता हूं, उनकी किसी बात को तुम ग्रहण करो या ना करो। लोग तुम्हें निकम्मा कह रहे हैं, तुम उस बात को ग्रहण करो या ना करो। लोग तुम्हें बेकार कह रहे हैं, तुम उस बात को ग्रहण करो या ना करो। आसमान के खुदावंद के दिए हुए उस जल की उस बरकत को ग्रहण कर लो और तुम उंडेलने वाले बन जाओगे। बाइबल के अंदर लिखा है, जब पौलुस कलीसियाओं को सता रहा था, लोग उसकी बुराइयों को करते थे, लोग उसके परिश्रम का मजाक उड़ाया करते थे। बाइबल में लिखा है कि जब उसका मन बदल गया, जब वो शाऊल से पौलुस हो गया, सेवकाई करने लगा, लोग उससे दूर भागते थे, कहते थे यही तो वो सताने वाला है। लेकिन आज आपको बताना मांग रहा हूं, वही पौलुस धीमे 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 परमेश्वर के वचन को बढ़ाने लगा, परमेश्वर की सेवकाई को करने लगा। मालूम है, इसलिए नहीं कि उसके पास बहुत पैसा था,
बाइबल में लिखा है कि वो बहुत दुख में से होकर गुजरा। उसके बारे में ये लिखा है उसकी मौत भी जेल के अंदर हो गई, उसकी जिंदगी आधी से ज्यादा बंदी गृह में बीती है। ऐसे एक सेवक के बारे में आपको बताना मांग रहा हूं। उस सेवक के बारे में ये लिखा है कि उसने उसके जल में से पी लिया और वो तृप्त हो गया। जो उसने पाया ना वो उसने उंडेलना शुरू किया। और बाइबल के अंदर इस प्रकार से लिखा है, ये सामरी स्त्री अब तक बेविचारी थी, इसके पास 5 पति थे और 5 में से किसी के पास नहीं रहती थी, क्योंकि 4 से तो शादी हुई थी पर 5वें से इसकी शादी नहीं हुई थी। और यीशु मसीह ने इसको कहा, तो मुझे मालूम है तू सही कह रही है कि तेरा कोई पति नहीं, तू जिसके साथ रहती वो भी तेरा पति नहीं है, लेकिन मैं तुझे एक जल दे रहा हूं। बाइबल के अंदर ये लिखा है कि उसने जो जल पाया उसने तुरंत ही उसे उंडेलना शुरू किया। और ताज्जुब की बात यह है कि यही जिसको लोग गंदी निगाहों से देखते थे, जो लोग इसके बारे में गंदी गंदी बातों को करा करते थे, वही इसके सुसमाचार को सुनकर यीशु मसीह के नाम को ग्रहण कर रहे थे। आई जस्ट वांट टू टेलिंग यू माय चर्च, गॉड वांट टू गिव यू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। परमेश्वर तुम्हें कुछ असाधारण देना चाहता है, कुछ अलौकिक देना चाहता है। आवश्यकता यह है कि तुम उसे ग्रहण कर लो, आवश्यकता यह है कि तुम उसे पालो। उसने तो उंडेल दिया है, उसने तो 2025 साल पहले तुम्हारे लिए सब कुछ दे दिया, लेकिन आवश्यकता यह है कि आज तुम उसे ग्रहण करो। जब तुम उसे ग्रहण करोगे तो उसमें से कुछ पाओगे। और मैं आपको आगे पढ़वाना मांगूंगा इसकी 15वीं आयत को। जी मेरे बीच में यूहन्ना उसकी 4 अध्याय उसकी 15वीं आयत। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। जी 16वीं आयत। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। और बाइबल के अंदर इस प्रकार से लिखा है, यीशु मसीह जब उसको जल देने ही वाला था उससे पहले कहता है कि जा अपने पति को बुला ला। आपको कहानी मालूम है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ इस बात को कि यीशु मसीह सब कुछ जानता है, लेकिन उसके बावजूद भी कि उसने पाप किया, इसके बावजूद भी कि वो कठिनाइयों में थी, इसके बावजूद भी लोग उसके पास खड़ा होना पसंद नहीं करते थे। यीशु मसीह ने चाहा और उसने कहा कि मेरा यहाँ से गुजरना अवश्य है। आज मैं बताना मांग रहा हूँ, लोग तुम्हें पापी कह रहे होंगे, लोग तुम्हें नशेबाज कह रहे होंगे, लोग तुम्हें गंदी गंदी बातों को कह रहे होंगे, लोग तुम्हें चोर बुला रहे होंगे, लोग तुम्हें झूठा बुला रहे होंगे, लोग तुम्हें मक्कार बुला रहे होंगे, लोग तुम्हें चुगली खाने वाला बुला रहे होंगे। कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, मेरा परमेश्वर चाहता है कि वो तुमसे मुलाकात करे और तुम फिर चोरी ना करो। मेरा परमेश्वर जब तुमसे मुलाकात करे फिर तुम शराबी ना रहो। मेरा परमेश्वर जब तुमसे मुलाकात करे तो फिर तुम चुगलियां ना करो। मेरा परमेश्वर जब तुमसे मिले तो तुम पूरे बदल जाओ और फिर से तुम कुछ और बन जाओ और तुम लोगों को बदल डालो। बाइबल के अंदर सिर्फ ये स्त्री नहीं थी जिसने यीशु का जल पिया। लिखा है यीशु मसीह एक जगह से होकर गुजर रहा था और वहां पे एक नाटा मनुष्य था जो चुंगी लिया करता था। बाइबल के अंदर इस प्रकार से लिखा है कि जब यीशु मसीह उसके घर के अंदर बैठा हुआ था, उसने लोगों की बातों को सुना, उसने लोगों के तानों को सुना और सुनने के बाद एक फैसला लिया कि प्रभु तू मेरे घर में आया है, आज तूने मुझे वो जल दे दिया है, मैंने तुझसे कुछ पा लिया है। आज मैं जान गया हूं कि तुझसे बड़ा कोई सुख नहीं है, तेरे जल से उत्तम कोई और जल नहीं है। मैं तो तृप्त हो गया। इस धन ने मुझे कभी तृप्त नहीं किया, इस दौलत ने, इस बड़े मकान ने मुझे तृप्त नहीं किया, पर जिस अभी जब तू इस घड़ी मेरे घर में आया है मैं तो तृप्त हो गया। मैं समझ गया असल जल क्या है, असल भूख क्या है। और मालूम है उसने क्या कहा कि अब से मैं उंडेलने वाला बन जाऊंगा। उसने फैसला लिया और कहा कि जो मैंने लिया था उसका 4 गुना फेर के दूंगा। आज बताना मांग रहा हूं, जब उसके जल में से तुम पियोगे तुम खुद ब खुद उंडेलने वाले बन जाओगे। और जब तुम उंडेलोगे लाखों के दिल छेदे जाएंगे, लाखों आत्माएं बचाई जाएंगी, लाखों के जीवन में उद्धार आएगा, लाखों लोग रिहाई पाएंगे, लाखों लोग तुमसे आशीषित होंगे, लाखों के जीवनों को तुम बचा लोगे सिर्फ उसके जल को पीने के द्वारा। आज आसमान का खुदावंद अपने तोहफे को तुम्हारे बीच में लाया है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिसीव दिस गिफ्ट
क्योंकि ये तोहफा सिर्फ तुम्हारे लिए है। आवश्यकता ये है कि उसे पालो। मुझे आज भी याद है, एक दिन मैं एक कन्वेंशन के अंदर बैठा हुआ था और मेरे बगल में परमेश्वर का एक खादिम था और मेरा प्रीच था। इससे पहले मैं प्रीच करता, वहाँ पे वर्शिप चल रही थी और वो पास्टर मुझे अपनी टेस्टिमनी को बता रहे थे और बता रहे थे कि पास्टर मैं चेन्नई के अंदर चर्च चलाता हूँ और वो चर्च बहुत खूबसूरत चर्च है, उसके अंदर 500 लोग आते हैं और चेन्नई के अंदर जिस सिटी के अंदर हम रहते हैं वहाँ का सबसे महंगा चर्च है, उसके अंदर बड़े बड़े नेता लोग आते हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि इससे पहले वो सब कुछ होता, मैं एक छोटे से कमरे के अंदर था और वहां पे मैं कुर्सियों को लगाता था। मेरे चर्च के अंदर सिर्फ 2 लोग आते थे, बाकी जो चेयर्स थी मैं उन पे कागज फाड़ कर उनको रख दिया करता था और मैं ऐसे प्रचार किया करता था जैसे कि लोग बैठे हैं और मैं कहता था, प्रभु यहाँ पर ये कुछ कुर्सियों पर तू अपने अभिषेक को उंडेल दे, इस जगह पर मुझ पर तू अपने आशीष को उंडेल दे। मालूम है क्या हुआ? कुछ साल बाद ही उसकी परिस्थितियां बदलने लगी। जिन खाली कुर्सियों पे कागज थे उन कुर्सियों पे लोग आने लगे, साधारण लोग नहीं, मिनिस्टर्स लोग आने लगे, ऐसे लोग आने लगे जिनके द्वारा उनकी सिटीज को चलाया जाता था, जो रूलर थे, जिनकी उनके शहर में आज्ञा मानी जाती थी, वो उस पास्टर की आज्ञाओं को मानने लगे। मालूम है उसने संसार से किसी को जाकर बुलाया नहीं कि तुम मेरे पास आओ, पर उसने आसमान के स्वर्ग बनाने वाले परमेश्वर से कहा, प्रभु तू स्वर्ग से उंडेल दे, और उसने अपने उत्तम जल को उंडेला। मालूम है जो बेस्ट था, जो सबसे बेस्ट पब्लिक थी, जो सबसे बेस्ट लोग थे, वो सब उसकी कलीसिया के मेंबर बन गए। आज बहुत पैसे वाला चर्च है, उनके चर्च में कोई कमी नहीं है, इसलिए नहीं कि लोग दान करते हैं, इसलिए कि आसमान के खुदावन ने कुछ उंडेला है। आज मैं आपको बताना मांग रहा हूं, अगर तुम सेवकाई भी कर रहे हो ना, तो आसमान के खुदावन से ये दुआ करो, प्रभु तू अपने स्वर्ग से लोगों को उंडेल। तुम दुआ करो कि तुम्हारी सेवकाई के अंदर अगर परेशानियां हैं तो प्रभु लोग मदद करे ना करे, तू अपने जल को उंडेल दे, जिससे मैं सिर्फ तृप्त ना हूं पर मैं उंडेलने वाला भी बन जाऊं। आज मेरी जो सुसमाचार की, इस वचन की मेन बात है, जो मेरा मुद्दा है, वो ये है कि तुम सिर्फ पाओ नहीं परंतु तुम उंडेलने वाले भी बन जाओगे जब तुम आसमान के खुदावन की उस बरकत के जल को पालोगे। आज मैं आपको बताना मांग रहा हूं, जब तुम खुदावन के जल को पाओगे तो तुम्हारे जीवन में कुछ बदल जाएगा और तुम खुद ब खुद लोगों के लिए आशीष का वसीला हो जाओगे। आज हम आपके लिए खुदावन की बरकत को बांट रहे हैं क्योंकि आसमान के खुदावन ने हमें भी उंडेल के दिया है। आज जब तुम इस वचन को सुन रहे हो, मेरा विश्वास है कि तुम भी इस जीवन के जल को पाकर लोगों के अंदर उंडेलना शुरू कर दो। खुदावन आपको आशीष दे। मे गॉड bless you.